हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिरशाज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम सीटेट हिंदी के पेपर में 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसीलिए आइए चलिए इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, यानी कि भाषा का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग क्या होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, कि भाई अक्षर ज्ञान होना चाहिए, लेखन कि लिखना आना चाहिए, या सुन के अच्छे तरीके से हम चीज़ों को वो एम्फेसाइज कर सकें या अप्लाई कर सकें। अब डी है संप्रेषण। संप्रेषण का इंग्लिश मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। तो भाषा का वैसे तो देखा जाए तो ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया अति महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि संप्रेषण या कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने विचारों का, इन्फॉर्मेशंस का आदान-प्रदान कर पाते हैं। इसीलिए चारों महत्वपूर्ण है, बट सबसे महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है संप्रेषण। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि 3 भाषा के आकलन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं और 1 होगा जिसमें भाषा का आकलन के अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता होगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो बच्चों की जो भाषा प्रगति हो रही है उसके बारे में हम क्या अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बता सकते हैं। अब बी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, कि भाई हम भाषा सिखा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो हम प्रत्येक बच्चे की हमें उनकी आवश्यकता की पहचान हो जाए कि भाई इनकी विशेष आवश्यकता क्या है। सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, कि भाई हम जो भाषा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाएं, कि भाई हम सिखा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। डी है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, या हम एक काम करें कि भाई आकलन कर रहे हैं तो आकलन का मीनिंग सिर्फ यही है कि उनकी त्रुटियों की ही पहचान करें कि क्या एरर है, क्या गलतियां हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, सही से देखिए, सही से ऑप्शन पढ़ने में समझ आ जाता है कि हमारा कौन सा आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें है, क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करें। देखिए हमें सिर्फ उनकी भाषागत त्रुटियों की ही पहचान नहीं करना है, उनकी व्याकरण, उनकी शैली, उनका लिखने का तरीका, हर एक चीज़ की पहचान करना, ना कि सिर्फ भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बाकी जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है सार्थक पढ़ते समय। सार्थक एक बच्चा है, वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि रिपीट करता है बार बार। यह भाषाई व्यवहार, जो इसका ये व्यवहार है भाषा को लेकर, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ता है, सॉरी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। डी ऑप्शन है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 3 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, ये इसमें ए में, बी में और सी में, सॉरी डी में। सी ऑप्शन ही हमें एक पॉजिटिव आंसर दिखता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें पॉजिटिव पहलू को ही ध्यान में रखना है क्वेश्चन के, और उसी को आंसर करना है। ठीक है, समझ के साथ। ठीक, तो वह समझ के साथ भाई पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वो पुनरावृत्ति करता है, और इसको और सॉरी शब्दों की और वाक्यों की पुनरावृत्ति इसीलिए ही वह करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं?
ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि प्रॉपर हम मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो संज्ञानात्मक विकास, बी सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया, सी बाल साहित्य, डी द्रव्य श्रव्य सामग्री। तो अब देखिए, भाषा सीखने सिखाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? वैसे तो आपको लगता है कि चारों ही शायद महत्वपूर्ण होंगी, आपके हिसाब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भई ये तो सारी ही महत्वपूर्ण सी लग रही हैं। भई दृश्य श्रव्य सामग्री भी अच्छी होनी चाहिए, बाल साहित्य भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक अंत्यक्रिया भी होनी चाहिए। बट सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन जो है हमारा वो है बी, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक अंत्यक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक अंत्यक्रिया के अंदर क्या आता है? दैनिक दिनचर्या आती है, आपसी बोलचाल आती है, लोक व्यवहार आता है, जो कि अभी ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? देखो, जो क्वेश्चन अभी हमने सबसे पहला कराया था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? कम्युनिकेशन वाला था कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन, जिसमें हम विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, या हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं या आप चीज़ समझ रहे हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो अब देखिए, सामाजिक अंत्यक्रिया में भी वही चीज़ आती है कि हाँ, भाषाई व्यवहार, दैनिक व्यवहार, आपसी बोलचाल, ये सब। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? सामाजिक अंत्यक्रिया होती है, भाषा सीखने के सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है? तो आपको समझ आ रहा होगा कुछ-कुछ, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा भी, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपस में हम लोग, तो हमें उस तरीके के क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट इससे रिलेटेड आएगा तो कुछ माइंड में कंसेप्ट तो होंगे ना करने के लिए। ठीक है? अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन करते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि मतलब इसका अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? ये जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है? भाई क्या मीनिंग है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं? भाई प्राथमिक स्तर पे हैं हम लोग, मतलब प्राथमिक स्तर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर लेवल की ही पेडागोजी आएगी। ये पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है। तो अब देखिए, किस चीज़ का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं बच्चे? बोलचाल की भाषा का। तो अब बच्चे आए, अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आए, अब इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा अच्छे तरीके से पढ़ने से कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, कि भाई बच्चों को बोलना चालना तो आता ही है, क्या ज़रूरत है सिखाने की? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अब इसका ऑप्शन क्या है कि बच्चों को जो बोलचाल की जो भाषा है, उनको अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जाए। अब सी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो बच्चों के भाषाई अनुभव हैं, उनका उचित प्रयोग करके उनको इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए क्लास में, और उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाया जाए। अब डी देखिए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रख दिया जाए। मतलब भाई जो चीज़ आए हो, अपना बाहर रख के आओ, क्लास में जो है वो सीखो और यहाँ पे मतलब अपडेट हो। ऐसा नहीं है जो सीख के आओ अपना बाहर रख के आओ। इसका मीनिंग ये है। तो मीनिंग देखिए, मैंने बस थोड़ा इसी तरीके से समझा दिया, ठीक है? इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए, तो ऑप्शन से हाँ, अभी आपको मुझे लगता है कि शायद आपके ऑप्शन में, आपके माइंड में ऑप्शन आ रहे होंगे, ऑप्शन बी और सी में से कोई होगा, है ना? देखो, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ये दोनों ऑप्शंस में तो नेगेटिविटी दिखती है। मैंने अभी बताया था ना कि जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, वो आंसर्स नहीं होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को भी समझने की ज़रूरत है कि भई पूछा क्या है। अब अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि भई इन दोनों में से कोई होगा ज़रूर। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए या बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। अब देखिए, अब इन दोनों में से देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। देखिए, बच्चों की बोलचाल की भाषा तो ऑटोमेटिक ही सुधर जाती है, या हम उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? वो सुधर जाती है धीरे-धीरे। बट
सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है इसमें? बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, जिससे कि क्लास में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है? और इससे आपस में बच्चों का सामंजस्य अच्छा होगा, टीचर और बच्चों का भी सामंजस्य अच्छा होगा। इसीलिए बच्चे जो अपना चीज़ें लेकर आते हैं क्लास में, जो सीखते हैं अच्छी चीज़ें या बाहर से सीख के आते हैं, उनको इस्तेमाल करके और भी बच्चों को सिखाया जाए, और बच्चों का दूसरे बच्चों को, जिससे हमारी क्लास जो है एक समावेशी क्लास बन सके और एक क्रिएटिव क्लास बन सके, ठीक है? तो हम जब ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस आपके साथ इसीलिए करते हैं क्वेश्चंस को ज़्यादा कि आप उन चीज़ों को याद रखें, माइंड में आपके बैठ जाएँ, ठीक है? तो इसी तरीके की बहुत सारी सीरीज़ हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको समझाएँगे, और कुछ वीडियोज़ ऐसे आएँगे जिसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या है पेपर का पूरा एनालाइज़, किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे। तो इस तरीके के हमारे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे से, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस होगा एकदम सटीक होगा, ठीक है? तो इस तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प होगी, सभी की हेल्प हमें करनी भी चाहिए, ठीक है? तो आप ऐसे ही अदर वीडियोज़ को देखने के लिए, अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक ही बार में सीटेट में क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। तो आगे आने वाली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।